हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेस। आज जो क्लास लेकर के आए हैं बाबू, ये ट्रिग्नोमेट्री का 1 शॉर्ट वीडियो होने वाला है। तो जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत है, पूरे क्लास को लास्ट तक पूरे शिद्दत के साथ देखने का कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है 8.1 से शुरू किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी जिसका बीच समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी का मान दिया है 7। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी का मान क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज में क्या करना है बाबू, आपको बोल दिया है कि बी समकोण होगा, तो यहाँ पर आप बी कर दीजिएगा और ये ए बी सी हो गया, सॉरी ए बी और सी हो गया। अगर क्वेश्चन में देखिएगा तो क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ए बी के जगह पर हम 24 कर देंगे। और बी सी का मान कितना दिया है, तो बी सी का मान यहाँ पर दे दिया है 7 सेंटीमीटर। ये रहा आपका 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिएगा आपका ए बी का मान दिया है, बी सी का मान दिया है, लेकिन क्या चीज़ का नहीं दिया है, ए सी का मान नहीं दिया है। तो ए सी का मान निकालने के लिए एक फार्मूला आप जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में हो जाता है बाबू आधार स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़ें। अब यहाँ पर देखिए कर्ण का मान तो दिया नहीं है, इसको हम x ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा, लंब का दिया है 24 और 24 का स्क्वायर करिएगा और फिर आधार का मान दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर करिएगा। ये रहा एक्स स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 49 होता है। कितना होता है ये, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और प्लस में हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। अगर इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा कितना बाबू, 625। और ये क्या, एक्स स्क्वायर बराबर 625। और आप जानते हैं कि जब स्क्वायर हटाइएगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी कि ये रूट में हो जाएगा 625। 625 को जब रूट से बाहर करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25। यानी कि एक्स का मान कितना निकल गया, तो x बराबर आपका हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक। जहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से आपसे पूछा क्या गया है बाबू, साइन ए, क्या चीज़, साइन ए आपसे पूछा गया है। उसके बाद दिया है आपसे कॉस ए का मान दिया है, सॉरी पूछा गया है कॉस ए। तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है, साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लेकिन अब यहाँ पर समस्या ये है कि आपसे क्या पूछा गया है, एंगल ए से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है, एंगल ए से। जब एंगल ए यहाँ पर है तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कर्ण हमेशा स्थिर रहता है, ये चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होगा, आधार और लंब चेंज होगा। जब यहाँ से ए पूछ रहा है, एंगल ए से पूछ रहा है, तो ये वाला वैल्यू इसका आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और बी सी क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, साइन ए। तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और लंब का मान कितना दिया है, चूंकि ए से पूछ रहा है तो अब इसका लंब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा बाबू, 7 हो जाएगा। और कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण का मान दिया है 25, तो ये हो गया आपका 7/25, ठीक है। उसके बाद दिया है कॉस ए का पूछ रहा है, तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण। और आधार का मान कहाँ से पूछ रहा है, ए से, तो ये क्या हो गया, ए बी आपका आधार हो गया। तो आधार के जगह पर कितना रखिएगा, 24, और कर्ण के जगह पर 25, क्योंकि कर्ण वाला भुजा क्या होता है, कभी चेंज नहीं होता, ये स्थिर रहता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसी में पूछा है, अब आपसे पूछ रहा है क्या चीज़, साइन सी और कॉस सी का मान पूछा गया है। तो ये रहा साइन सी और फिर कॉस सी। अब यहाँ पर देखो तो बाबू, साइन का तो फिर तो फार्मूला वही होगा, लेकिन इस बार क्या हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा। इस बार कहाँ से पूछा गया है, सी से पूछा गया है, तो सी आपका एंगल ये हो गया। अब आपका आधार क्या होगा, बी सी आपका आधार हो जाएगा, और ए बी क्या होगा, आपका लंब हो जाएगा। तो अब आपका यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, लंब हो गया 24, और आधार क्या हो जाएगा, ये साइन से लंब बटा कर्ण, और कर्ण कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि 24 बटा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा।
अब वही चीज़ पूछ रहा है कि कॉस से पूछ रहा है, तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान अब कितना हो जाएगा, तो चूंकि एंगल सी से पूछ रहा है तो आधार अब आपका 7 हो जाएगा। तो इस वजह से 7 बटा कितना हो गया 25, यानी कि 25 जो रहा कर्ण, और कर्ण हमेशा इसी रहता है, ये चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू, कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान क्या हो जाएगा। ये एक त्रिभुज दे दिया है और इसमें दिया है पी क्यू का मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर, और फिर पी आर का मान दे दिया है आपका कितना 13 सेंटीमीटर। इसमें क्यू आर का मान नहीं दिया है, तो ये वाला वैल्यू निकालिएगा। और ये चीज़ भी निकालने के लिए फिर वही वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, कौन, तो ये वाला हो जाएगा tan थीटा वाला, ये कर्ण वाला। तो आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर कर दीजिएगा। कर्ण का मान कितना दिया है बाबू, तो 13 सेंटीमीटर दिया है। तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिएगा 13 का स्क्वायर, और लंब का मान दिया है आपका 12, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा। आधार का वैल्यू नहीं दिया तो यहाँ पर हम x का ले लेते हैं, यानी कि x मान लेते हैं और x का स्क्वायर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखो बाबू 13 का स्क्वायर होता है कितना 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस में x स्क्वायर। तो 169 में से जब 144 घटाइएगा बराबर क्या हो गया x स्क्वायर, घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा 5 2 25, यानी कि x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25। अब ये हो जाएगा x बराबर कितना हो गया रूट 25 हो जाएगा। रूट 25 हो जाएगा, और रूट जब हटाइएगा तो ये क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया बाबू 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, यहाँ तक निकाल लिए। अब आपको यहाँ से पूछा है, ये गया है, पूछ रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान क्या हो जाएगा, tan p माइनस कॉट r का मान क्या हो जाएगा। तो पहले लिखिए क्या tan p माइनस कॉट r। tan का फार्मूला क्या होता है बाबू, तो tan का फार्मूला होता है आपका लंब बटा आधार। क्या चीज़ हो जाएगा, लंब बटा आधार। फिर कॉट का मान क्या हो जाता है, कॉट का tan का जस्ट उल्टा होता है, इसका हो जाएगा आधार बटा ये लंब हो जाता है। ठीक है बाबू। अब यहाँ पर देखिए फिर आपसे पूछा गया है tan p से पूछा गया है, कहाँ से, एंगल P से पूछा गया है। तो जब एंगल ये लीजिएगा P, इसको लीजिएगा तो आपका आधार क्या हो जाएगा, आधार आपका हो जाएगा PQ, और लंब क्या हो जाएगा QR, कर्ण आपका 13 हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर लंब का मान क्या हो जाएगा, तो लंब का मान हो जाएगा x, और x का मान वहाँ पर कितना निकाला गया है 5, और आधार आपका कितना हो जाएगा 12, 5 बटा 12। फिर घटाना किस में से है, कॉट r का, तो कॉट निकालना है, लेकिन एंगल कहाँ से, तो एंगल r से निकालना है। तो अब आधार आपका क्या होगा बाबू QR होगा, और इसका मान कितना दिया है x का मान कितना निकाले हैं 5, और फिर लंब, तो लंब आपका कितना हो जाएगा 12, यानी कि 5 बटा 12, और 5 बटा 12 से 5 बटा क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। फिर आप लिखिएगा साइन a बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। इसमें क्या चीज़ का मान दिया है, तो ये दे दिया है लंब का मान दे दिया है आपका, और ये फिर साथ में आपका कर्ण का भी मान क्या कर दिया है दे दिया है। अब इसमें क्या चीज़ नहीं दिया है, तो आधार का मान नहीं दिया है। तो आधार का मान नहीं दिया है तो निकालिएगा। तो फिर वही वाला फार्मूला लगाओगे बाबू, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर कर दीजिएगा।
अब यहाँ पर दिया है बाबू, कर्ण का मान दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, बराबर हो जाएगा आपका लंब का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर, और आधार का मान नहीं दिया है, इसके लिए हम x ले लेते हैं। तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर उधर लेकर के जाइएगा तो ये 9 हो जाएगा, बराबर x स्क्वायर, घटाइएगा तो 7 होगा, यानी कि x स्क्वायर बराबर 7 हो गया। x बराबर कितना हो गया, तो रूट में 7 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब आपसे पूछा क्या है बाबू, cos a का मान पूछा गया है, क्या चीज़, cos a और tan a का। तो cos a का मान क्या हो जाएगा, और साथ में आपसे पूछा गया है कि tan a का भी मान क्या होगा, बताना है। तो अब देखो बाबू, cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। और आधार का मान कितना दिया है, तो आधार का मान अगर देखिएगा तो अभी निकाले हैं रूट में 7, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि रूट 7 और बटा कर्ण का मान कितना दिया है बाबू, क्वेश्चन में 4 दिया है, यानी कि रूट 7 बटा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब आपसे पूछा गया है कि tan a का मान क्या हो जाएगा। तो tan का फार्मूला क्या होता है बाबू, tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। और लंब का मान कितना दिया गया है, लंब का मान दिया है 3, और आधार का मान कितना दिया है, रूट में 7। ये जा करके क्वेश्चन हो गया। आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन में भी किसी को दिक्कत नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू, कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 दिया है तो sin a और sec a का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बाबू, ये जो दिया है 15 cot a बराबर में कितना दिया है, 8 दिया है। अब इसी चीज़ को आप क्या लिख दीजिएगा कि cot a बराबर 8 बटा 15 हो जाएगा ना जी। और cot का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये फार्मूला आप जानते हैं, ये किसका होता है, तो cot का होता है, और cot किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, इस वजह से। तो यहाँ पर आपका आधार का मान दिया है, लंब का मान दिया है। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ का मान निकालिएगा, कर्ण का निकालिएगा। तो कर्ण निकालने के लिए फिर वही वाला फार्मूला लगाइएगा, क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर और प्लस में क्या चीज़, आधार का स्क्वायर कर दीजिएगा। कर्ण का मान नहीं दिया है, इसको x ले लेते हैं, तो x स्क्वायर चला। लंब का मान दिया है बाबू कितना, 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस में आधार का मान दे दिया है 8, तो ये 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो जाता है 225, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 हो जाएगा। दोनों का जब जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर बराबर 5 4 9 6 2 8, यानी कि 289 हो गया। उधर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर में रूट लग जाएगा 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 हो जाता है। यानी कि यहाँ पर x का मान निकाल लिए, x बराबर आपका कर्ण था और कर्ण का मान निकाल लिया गया है। अब आपसे पूछा गया है बाबू किसका, तो sin a पूछा गया है और sec a का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखिए sin a और फिर sec a आपसे पूछा गया है। अब देखो बाबू, sin a का फार्मूला क्या होता है, तो ये हो गया लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान दिया है बाबू 15, और कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण का मान दे दिया है 17, यानी कि 15 बटा 17 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया है सेक का, तो सेक का आप बना करके हमें कमेंट करिएगा कि सेक का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन फिर उसी तरह से है, यानी कि समझिए कि आपके एग्जाम में एक नंबर फिक्स है, एक क्वेश्चन इसमें का फिक्स है, इस तरह का। अगर फार्मूला जिन बच्चों को याद है आसानी से ये बना देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया है बाबू, सेक ए, सेक थीटा बराबर कितना होता है, 13 बटा 12 दिया है। क्या चीज़, 13 बटा 12 दिया है। तो ये इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, सॉरी कर्ण बटा कर्ण बटा आपका लंब हो जाएगा, सॉरी आधार हो जाएगा।
इसका फार्मूला होता है क्या? 13/12 दिया है और इसका फार्मूला होता है आपका आधार और ऊपर कर्ण हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण का मान दिया है, आधार का मान दिया है, तो किसका मान नहीं दिया है? लंब का मान नहीं दिया है। तो फिर लंब का मान निकालिएगा। लंब का मान निकालने के लिए फिर वही वाला फार्मूला लगाइएगा। कौन सा? तो कर्ण वाला। कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर है। कर्ण का मान दिया है आपका कितना बाबू? 13। कितना दिया है? 13। तो 13 का स्क्वायर करिएगा। लंब का मान कितना दिया है? नहीं दिया है, तो छोड़ दीजिए, इसको एक्स स्क्वायर कर देते हैं। एक्स मान करके स्क्वायर कर देते हैं। और फिर आधार का मान दिया है कितना? 12 दे दिया है। कितना दिया है बाबू? 12। तो 12 का स्क्वायर करिएगा। यहाँ पर हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169। ये रहा एक्स स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर होता है 144। उधर जब लेकर के जाइएगा तो 169 माइनस 144 बराबर हो गया एक्स स्क्वायर। घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 25। 25 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर कितना हो गया? 5 हो जाएगा। एक्स का मान क्या हो गया? 5 हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? तो अब आपसे पूछ रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करिए। अभी क्या? तो सभी का मान आपसे पूछा गया है, यानी कि अब आपसे पूछा गया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा का मान पूछा गया है। अब यहाँ पर ज़रा देखोगे बाबू, साइन का फार्मूला देखिएगा तो साइन का फार्मूला होता है क्या? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। और लंब का मान कितना दिया है बाबू? लंब का मान देखिएगा तो अभी हमने कितना निकाला? 5 दिया है। और कर्ण का मान कितना दिया है? 13 दे दिया है, यानी कि 5 बटा कितना हो गया? ये 13 हो गया। पहले का निकल गया। अब कॉस का पूछ रहा है, तो कॉस का फार्मूला याद होना चाहिए। कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। फिर वैसे ही टैन का होता है लंब बटा आधार। और कॉट का होता है बाबू आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब, ये हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा तो कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना दिया है बाबू? 12 दिया है, तो 12 बटा और कर्ण का मान कितना दिया है? तो कर्ण का मान दिया है आपका 13, तो 12 बटा क्या हो गया? 13 आपका दूसरा का क्वेश्चन हो गया। टैन का फार्मूला पूछ रहा है, टैन का मान क्या होगा? तो टैन के लिए फार्मूला होता है लंब बटा आधार। और लंब का मान कितना दिया है? 5 दिया है। और आधार का मान कितना दिया है? 12 दिया है, यानी कि 5 बटा 12। वैसे ही कॉट का पूछा है, तो कॉट क्या होता है? टैन का उल्टा होता है, तो इसको पलट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 12 बटा 5। वैसे ही सेक का जो फार्मूला होता है, ये क्या होता है बाबू? सेक का फार्मूला होता है आपका, सेक का तो मान दिया है कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और कॉसेक का फार्मूला क्या होता है? कर्ण बटा लंब हो जाएगा बाबू। कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कर्ण का मान दिया है कितना? तो 13 दे दिया है। और लंब का मान कितना दिया है? 5 दिया है, यानी कि ये जा करके आपका 5वां नंबर क्वेश्चन तैयार हो गया। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है बाबू। कह रहा है कि एंगल ए बराबर एंगल बी न्यून कोण हो, जहां पर cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर होता है एंगल B। तो सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहां पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखो बाबू, यानी कि यहाँ पर बोल दिया है कि A और B क्या है? न्यून कोण है। तो हम इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, और ये क्या हो गया? C हो गया। चूँकि C जब नीचे रहेगा तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक।
और ये आपका 90 डिग्री बना हुआ है। अब आपसे यहाँ पर बोला है कि cos A बराबर क्या है, तो cos B क्या हो जाएगा, cos A बराबर क्या हो जाएगा, cos B। अब यहाँ पर देखिए एंगल A से आप cos का मान निकालिए, कहाँ से, तो एंगल A से। तो cos का फॉर्मूला अभी आपको हम बताए हैं क्या होता है बाबू, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो cos A से अगर देखिएगा तो आधार का मान आपका क्या हो जाएगा, कहाँ से पूछा गया है, cos A से ना पूछ रहा है, तो ये चीज़ आपका क्या हो गया, आधार हो गया। और लंब कौन हो जाएगा, ये वाला चीज़ हो जाएगा। तो आधार आपका क्या हो गया, AC। तो यहाँ पर आप लिखिए AC, और कर्ण क्या हो जाएगा आपका, AB। कर्ण क्या हो जाएगा, AB। उसी प्रकार अब आपको निकालना है किधर से, cos B से, कहाँ से, cos B का मान निकालना है एंगल B से। तो एंगल B अगर निकालिएगा तो अब ये वाला वैल्यू आपका क्या हो गया, आधार हो जाएगा, क्या होगा, आधार होगा, और नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो cos का फॉर्मूला भी बताया है, आधार बटा क्या होता है बाबू, कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या, आधार का मान आपका क्या हो जाएगा, BC, क्या हो जाएगा बाबू, BC, और कर्ण का मान क्या हो जाएगा, कर्ण का मान हो जाएगा आपका AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया, यानी कि AC बराबर BC, AC बराबर क्या हो जाएगा, BC। तो अब आप कह सकते हैं क्या, इसलिए एंगल A बराबर एंगल B हो जाएगा, कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा छठा नंबर क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। 7वां नंबर अगर क्वेश्चन देखोगे बाबू तो कुछ इसी तरह से दिया है, कह रहे कि cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8। तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका आधार का मान दिया है, और ये आपका क्या चीज़ का मान दिया है बाबू, तो लंब का मान दिया है ना। अब इसमें आपको निकालना क्या है, कर्ण का मान निकालिएगा। तो कर्ण का मान निकालने के लिए फिर वही वाला फॉर्मूला लगाइएगा, कर्ण A² बराबर होता है लंब A² और प्लस में आधार का A² हो जाएगा। ठीक है बाबू, कर्ण का मान नहीं दिया है तो x ले लेते हैं और x का स्क्वायर कर देते हैं। लंब का मान दिया है आपका 8, तो 8 का स्क्वायर करिएगा, प्लस आधार दिया है आपका कितना, 7, तो इसका 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 8 का स्क्वायर होता है 64, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 49 हो जाएगा। 7 का कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा क्या, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 4 13, 10 1 सॉरी 9 4 13, 10 1 11, 113 हो गया। और ये क्या चल रहा है, x², उधर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लग गया, यानी कि x का मान आपका कितना आ गया, तो x का मान आपका ये वाला वैल्यू निकल गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, और फिर 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। एक फार्मूला साथ में पढ़े होंगे बाबू, होता है a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b। ये क्या चीज़ का फार्मूला होता है, तो ये जो फार्मूला होता है बाबू a² - b² के बराबर होता है। किसके, a² - b² के बराबर होता है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यही वाला कंडीशन है यहाँ पर फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो अब आप लिखिएगा इसी चीज़ को, क्या, a² - b²। तो ये देखिए ये हो गया आपका a + b फिर a - b, उस तरह दिया है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a का स्क्वायर करना पड़ेगा और माइनस में क्या हो जाएगा, तो b का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, a का स्क्वायर और -b², b का मान दिया है sin थीटा, तो sin थीटा का स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है बाबू, अब यहाँ पर आपका आया क्या, फिर नीचे भी वही चीज़ करिएगा, 1 का स्क्वायर और माइनस में cos का स्क्वायर हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अच्छा, अब यहाँ से ये चीज़ क्या हो जाएगा कि नहीं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं जी, लिखा जा सकता है। तो अब ये चीज़ क्या हो जाएगा बाबू, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, इसके बदले हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। कितना होगा बाबू, साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि कॉस बटा साइन ये किसके बराबर होता है, ये वैल्यू आपका बराबर हो जाएगा किसके, तो ये वाला वैल्यू हो जाता है कॉट के, किसके, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, समझे। तो अब अगर ध्यान दीजिएगा आप, तो यहाँ पर क्या कर दिए, इस पूरा का वैल्यू दे दिया है कॉट, और फिर 2 नंबर में पूछ रहा है कि कॉट का मान क्या होगा। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर लिख लिए हैं, कॉट के लिए बनाना है तो ये तो मान पहले ही दे दिया है, कॉट का मान कितना दिया है, 7/8। कितना दिया है बाबू, 7/8। तो यहाँ पर लिखिए 7/8। चूंकि स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करिएगा, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। यानी कि ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का हो गया। फिर अगर दूसरे के नंबर में भी वही चीज़ पूछ रहा है कि बताइए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो फिर वही चीज़ लिख दीजिएगा कि सेकंड नंबर में भी आपसे क्या पूछ रहा है, कॉट का मान पूछ रहा है। तो 7/8 हो गया, इसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये 49 बटा कितना हो गया 64 हो जाएगा। ये जाकर के आपका आंसर हो गया। तो ये 7 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला जो क्वेश्चन दिया है, 8वां नंबर जो क्वेश्चन दिया है कुछ इस प्रकार से दिया है, कह रहा है कि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। तो इस चीज़ को जांचने के लिए फिर पहले आप निकालिएगा, तो क्या निकालिएगा, तो आप सबसे पहले लिखिए ना कि 3 cot a बराबर कितना हो गया 4, 3 cot a बराबर कितना हो गया 4। अब देखो बाबू, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, cot a बराबर कितना हो गया 4/3, cot a बराबर कितना हो गया 4/3। अब यहाँ पर ये देखिए cot का फार्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा ऊपर वाला आधार, यानी कि फार्मूला होता है आधार बटा लंब। क्या होता है बाबू, आधार बटा लंब हो जाता है। अब देखिएगा आधार का मान दिया है, लंब का मान दिया है, कर्ण का मान नहीं दिया है, तो कर्ण का मान निकालने के लिए फिर वही वाला फार्मूला लगाइएगा। क्या चीज़, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बाबू, कर्ण का मान नहीं दिया तो x ले लेते हैं, x स्क्वायर कर देंगे, तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर। लंब का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर करिएगा, आधार का मान दे दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर करिएगा। ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, दोनों को जोड़िएगा तो ये 25 हो जाएगा। इधर रहा आपका एक्स स्क्वायर, अब हम एक्स स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट आ जाएगा, तो x बराबर आपका कितना हुआ 5, यानी कि x का मान आप निकाल लिए हैं। क्या चीज़ निकाले हैं बाबू, तो लंब आपका हो गया, कर्ण भी है, लंब और आधार तो दोनों दिया ही है, और साथ में आप क्या निकाल लिया गया है, कर्ण निकाल लिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पर क्या चीज़, ये वाला मान पूछ रहा है कि बताइए कि 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a और बटा में क्या लिख दीजिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखो बाबू, 1 का तो 1 ही कर देंगे हम, 1 का 1 ही चलेगा, और प्लस में tan का फार्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा tan थीटा बराबर होता है बाबू लंब बटा आधार। क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब का मान कितना दिया है यहाँ पे, तो अगर देखिएगा तो लंब का मान 3 दिया है
और आधार का मान कितना दे दिया है, 4 दे दिया है। ठीक, तो ये चीज़ करना है और इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब हम क्या करेंगे बाबू, अब नीचे वाला वैल्यू को लेकर के चलिएगा, फिर 1/1 कर लेंगे tan स्क्वायर, तो ये फिर हो जाएगा 3/4। और चूँकि स्क्वायर करना है तो दोनों को क्या करिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ पर माइनस है और नीचे वाला में क्या है, प्लस दिया है। अब इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे बाबू तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 9 कितना हो गया, 16 हो जाएगा। और फिर नीचे 1/1 प्लस में 9/16 हो जाएगा। अब इसको हल करिएगा, एलसीएम वगैरह निकालिएगा तो 16 माइनस 9 में कितना हो गया, 16। और फिर नीचे हो जाएगा 16 प्लस में 9/16 हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखोगे बाबू ये चीज़ क्या हो जाएगा, 16 में से 9 घटा दीजिएगा तो 7 बटा में क्या हो जाएगा, 16। और फिर आपका नीचे क्या हो गया, 16 9 25 और बटा में हो गया 16। ध्यान दीजिएगा जो नीचे वाला वैल्यू होता है ऊपर वाले के साथ आ जाता है और ये ऊपर वाला नीचे वाले के साथ आ जाता है। तो अब इस चीज़ को आप क्या लिख दीजिएगा, इसी चीज़ को लिखिएगा 7/16 अगुने कितना हो जाएगा, 16/25। ये पलट जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो कुछ कट रहा है ना जी, तो कट रहा है तो ये 16 से यही 16 कट गया। अब क्या हो गया, 7/25 कितना हो गया, 7/25 हो गया। तो ये आप इसका आंसर ले लिए, किसका, ये वाला वैल्यू निकाले हैं। अब साथ में पूछ रहा है कि cos a स्क्वायर a माइनस साइन a स्क्वायर a इसके बराबर है या नहीं है। तो अब आपको हम होमवर्क ये छोड़ रहे हैं कि आप cos a स्क्वायर a माइनस साइन a स्क्वायर का मान निकाल करके देखिए ये दोनों के बराबर हो रहा है या नहीं। इसका कमेंट करके बताइए कि ये बराबर है या नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया है बाबू ऐसे ही दिया है। कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया है ABC जिसमें कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 दिया है तो निम्नलिखित में से इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करें बाबू, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज मेरा बन गया, त्रिभुज बन गया। इसका नामकरण कर लेते हैं जिसमें से B को क्या कह रहा है कि B को समकोण करना है, तो B समकोण कर दिए। इसको A ले लेते हैं और इसको C कर देते हैं, ABC हो गया। अब यहाँ पर देखो बाबू, अब कह रहा है कि tan A बराबर होता है 1/√3 दे दिया है। तो tan का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। क्या होता है बाबू, लंब बटा आधार। और यहाँ पर देखिएगा इसका मान कितना दे दिया है, tan का 1 दिया है √3। कितना दे दिया है, 1/√3। अब यहाँ पर देखो बाबू चूंकि एंगल A से न दिया है, कितना से, तो एंगल A से दिया है, तो आपका लंब क्या होगा, लंब आपका ये वाला वैल्यू हो जाएगा। तो लंब के जगह पर कितना रखना है, 1 रखना है। और आधार का मान कितना दे दिया है, √3। कितना दिया है, √3। तो आधार के जगह पर हम √3 दे दिए। किसी को दिक्कत नहीं है। अब फिर वही वाला फार्मूला लगाइएगा, कौन, वो जिसको पहले स्टार्टिंग से आप पढ़ते आ रहे हैं, लगाइएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। करिएगा, ये वाला फार्मूला तो आपको भूलना ही नहीं है। ये ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ हाइट एंड डिस्टेंस में भी यूज होगा 1-2 जगह। इसके अतिरिक्त मेंसुरेशन में भी इसका इस्तेमाल होने वाला है। अब देखो बाबू कर्ण का मान नहीं दिया है तो इसको हम x ले हैं, ठीक, हम उसको क्या कर दिए हैं, x ले लिए हैं। x का स्क्वायर करिएगा लंब। अब यहाँ पर देखो बाबू लंब का मान कितना दिया है, 1, तो 1 रखिएगा, 1 का स्क्वायर प्लस आधार, और आधार का मान कितना दिया है, √3 में दिया है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 1, और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये हो गया आपका क्या, 4 हो गया। अब यहाँ पर
स्क्वायर जब हटाइएगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो गया 2। किसी को दिक्कत बाबू? मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगा। यानी कि x बराबर आप 2 निकाल लिए हैं, और x किसका मान दिया है, तो कर्ण का मान दिया है, तो कर्ण का मान निकाल लिए 2। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है बाबू, इसको मिटा दे क्या, किसी को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन के नीचे उसको हम सॉल्व कर देते हैं। याद आप रखिएगा कि लंब का मान दिया है 1 और आधार का मान दिया है √3, और कर्ण का मान आप निकाल चुके हैं कितना, 2 निकाल चुके हैं, कितना 2 निकाल चुके हैं। चलिए उसको मिटाते हैं बाबू। चलिए तो क्वेश्चन दिया है आपका, यहाँ पर दिया है कि साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब यहाँ पर पहले साइन ए का मान निकालना है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, सॉरी गलती कर दी, हमको मिटाना नहीं चाहिए था, मिटाना नहीं चाहिए था। रीज़न ये है कि आपको एंगल के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर सर वो वाला मिल सकता है क्या जो मिटाए हैं, सो नहीं ना मिलेगा। खैर चलिए एक बार फिर से इसको बताते हैं। पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, तो त्रिभुज हम जो बनाए थे ऐसे करके बनाए थे ना, ये आपका हो जाएगा ए बी और सी था। ए बी का मान आपका 1 था और आधार का मान दिया था √3। यहाँ तक यही वाला फिगर से हो जाएगा। अब देखो बाबू आपसे पूछ क्या रहा है, और कर्ण का मान दिया था 2, तो 2 हमने निकाल लिया था। यहाँ से पूछ रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी, क्या चीज़, साइन ए इंटू कॉस सी। आपको विशेषकर ध्यान देना है, एंगल पर ध्यान देना है। कहाँ पर, एंगल पर, कि किस एंगल से पूछा जा रहा है। जिस एंगल से पूछा जाएगा उसका वैल्यू चेंज हो जाने वाला है। तो चूंकि आपसे साइन पूछा है और साइन एंगल ए से पूछा है, यानी कि एंगल यहाँ से। अब आपका लंब क्या हो जाएगा, तो लंब आपका ये हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, तो आधार आपका ये हो जाएगा नीचे, यानी कि √3 हो जाएगा। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए होता है लंब बटा कर्ण। लंब क्या लिखेंगे 1, और कर्ण के लिए क्या रखेंगे 2, यानी कि साइन ए का मान क्या हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस सी। अब पूछा है कॉस का फार्मूला क्या होता है बाबू, आधार बटा कर्ण। लेकिन यहाँ से आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है आपको एंगल सी से पूछा गया है। तो अब आपका आधार क्या हो जाएगा, आधार आपका हो जाएगा BC, और लंब क्या हो जाएगा AB, और कर्ण क्या हो जाएगा AC। तो कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार की जगह हम 1 रखेंगे, और कर्ण जो रहता है स्थिर रहता है, ये चेंजिंग नहीं होता है, यानी कि 1/2 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से आपको फिर निकालना है कॉस A का मान पूछा है, क्या चीज़, कॉस A का। लेकिन एंगल आपका A है, तो कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान इसका क्या हो जाएगा √3, और कर्ण का मान क्या हो जाएगा 2 इंटू, अब फिर आपसे पूछा गया है क्या, साइन C। कहाँ से, तो C से पूछा गया है, एंगल C से पूछा गया है। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान दिया है बाबू √3, और कर्ण का मान कितना दिया है 2 दिया है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 गुना करिएगा तो 1 हो जाएगा, और 2 दूना कितना हो गया बाबू 4। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो गया 1 + 3/4, यानी कि 4/4। अब इसको कटा दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी कि 9 नंबर का फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन होगा, 9 का फर्स्ट का आंसर क्या हो गया 1 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलो बाबू उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या, cos A इंटू कॉस C, फिर माइनस साइन A इंटू साइन C का मान क्या हो जाएगा। तो पहले cos A का निकालिएगा, और फिर कहाँ से, तो एंगल A के तरफ से निकालिएगा। कहाँ से, एंगल A के तरफ से निकालिएगा। cos का फार्मूला क्या होता है बाबू, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान क्या हो जाएगा √3, और कर्ण का मान हो जाएगा 2 इंटू, फिर अब आपसे पूछ रहा है कॉस C का। कॉस का मान निकालना है, लेकिन एंगल कहाँ से निकालना है, तो एंगल C से निकालना है। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार इस बार क्या हो जाएगा
1 और कर्ण आपका 2, यानी कि यहाँ पर आप लिखिएगा क्या 1/2 हो जाएगा। फिर माइनस, अब आपसे पूछा गया है कि साइन का मान बताइए, लेकिन एंगल ए से बताना है, तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1/2। और कॉस सी का पूछा गया है, तो लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा लंब, और कर्ण आपका हो जाएगा 2। गुना उना करिएगा तो ये हो जाएगा √3/4, फिर माइनस √3/4, इन दोनों को कटाइएगा तो इसका आंसर क्या हो गया 0, यानी कि इसमें से पहले का आंसर 1 हो गया और फिर 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर बाबू। 10वां नंबर जो क्वेश्चन दिया है कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, जिसमें PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, और फिर दिया है कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो अब आप बताइए कि साइन P, cos P और tan P का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पर एंगल किसको Q को समकोण करना है, तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। तो त्रिभुज ये बन गया, ठीक। और चूंकि Q को समकोण करना है तो Q को हम समकोण ही बना देते हैं पहले ही। ये हम मान लेते हैं P, ये आपका हो गया एंगल PQ, और ये आपका R हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो बाबू, क्वेश्चन ये कह रहा है कि PR + QR 25 सेंटीमीटर, क्या चीज़ PR, ये R लेते हैं, PQ, हाँ PR, पहले PR और फिर दिया है QR, ये QR, दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन अब साथ में क्वेश्चन में ये भी मेंशन किया है कि PQ का जो मान दिया है 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर। तो PQ के जगह पर हम तो 5 सेंटीमीटर लिख ही सकते हैं, लेकिन ये QR का तो मान तो नहीं दिया है। जब नहीं दिया है तो इसके लिए हम क्या कर दें, इसको हम ले लेते हैं x। क्या ले लिए बाबू x, ये हो गया x। और साथ में आपसे बोला है कि PR और फिर QR, इन दोनों को जोड़ने पर कितना दे दिया है 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर में से हम QR का वैल्यू घटा देंगे तो हमको जो भी मिलेगा वो किसका मान मिलेगा, PR का ही ना मान निकलेगा। तो ये आपका फिगर तैयार हो गया। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो फिर वही वाला फार्मूला लगाइए। क्या लगाओगे बाबू, फार्मूला आपका होता है कर्ण स्क्वायर लंब का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बाबू, कर्ण का मान कितना दिया है, तो कर्ण का मान दिया है आपका 25 - x का होल स्क्वायर, और फिर दिया है लंब का, तो लंब का मान दिया है x, और फिर आधार का मान दे दिया है 5 का स्क्वायर, ठीक। अब उसके आगे देखोगे बाबू, ये हो जाएगा आपका a - b के होल स्क्वायर के फार्मूला पर तोड़िएगा तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर के 25 का स्क्वायर -2 25 × x और प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इधर आपका ये चला x स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर 25। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 25 का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 625, और माइनस में क्या हो गया 50x और प्लस में x स्क्वायर बराबर हो गया x स्क्वायर + 25। ठीक है बाबू। अगर ध्यान दीजिएगा, ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा, मेरा कटा ना जी। अब उसको एक साइड कर लेते हैं, यानी कि ये हो गया आपका 625, हाई वाला जो 25 है इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो ये 25 चला गया, और 50 को हम इधर ले लेते हैं तो ये प्लस में हो गया 50x। घटाइएगा तो बाबू ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 600। 600 बराबर 600 बराबर ये हो गया 50x। एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा, यानी कि x बराबर ये कटा दीजिएगा तो कितना बार में कट गया 12 बार में, यानी कि x का मान कितना निकाल लिए हैं 12। अब यहाँ पर देखो तो बाबू,
x बराबर हमारे कितना हो गया 12। तो अब आपको निकालना है क्या चीज़ का वैल्यू, पी आर का ना मान निकालना है। तो पी आर का निकालने के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा पी आर बराबर आपका दिया है वैल्यू क्या 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स करिएगा। और x का मान अभी आपने क्या निकाला है, तो 25 इसके लिए तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स, और x का मान दिए हैं 12 निकाला गया है। तो पी आर बराबर कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। पी आर का मान कितना निकाले हैं बाबू 13 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत क्या, निकल गया। तो ये जा करके आपका क्या हुआ, ये जा करके आपका आंसर हुआ, जिसमें से क्या चीज़ निकाले हैं, तो ये पी आर का वैल्यू निकाले हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है बाबू, तो क्वेश्चन अब आपसे पूछ रहा है ये कि बताइए साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान क्या हो जाएगा। जिन बच्चे को फार्मूला याद होगा वो आसानी से इसको हल कर देंगे। तो चलिए पहले लिखते हैं साइन पी, इसका आंसर कमेंट करिए तो क्या होगा कॉस पी और फिर टेन पी। इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। हालांकि फार्मूला हम लिख देते हैं, साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, और टेन का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। इसका कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आज का समापन हुआ। ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।